प्रणाम और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं MIT समूह के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दक्कारा। दौलत संपत्ति इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। मानव जीवन की सभी भौतिक आवश्यकताएं धन से पूरी होती है। लक्ष्मी धन समृद्धि का भी एक नाम है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा से ही घर में धन और समृद्धि आती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है वहाँ दरिद्रता आ जाती है। इसलिए देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज की कहानी लक्ष्मी पूजा पर ही आधारित है। मूल अंग्रेजी कहानी के जनक और ऑथर हैं माननीय श्री जवाहर सरकार जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके पूर्व वो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द स्टोरी विद अस। मूल कहानी है लक्ष्मी पूजन के बारे में और किस तरह बंगाल, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा में लक्ष्मी पूजा अश्विन के चंद्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन इस क्षेत्र में लक्ष्मी का आह्वान करने पर जोर दिया जाता है और इसे लोकप्रिय कोजागुरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उत्तर और पश्चिम में लक्ष्मी पूजा कुछ दिनों बाद सबसे अंधेरी चंद्रमा की रात अमावस्या को दिवाली के रूप में मनाई जाती है। सारा जगत दीपों से भर जाता है। दक्षिण भारत में कुछ दिन पहले नवरात्रि के 9 में से 3 रातों के दौरान लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। भारत में एकता के बीच अनेक वर्षों तक विविधता इसी तरह फलती फूलती रही है। बंगाल और पूर्व की सामुदायिक लक्ष्मी पूजा उसी विशाल पंडाल में आयोजित की जाती है जिसमें दुर्गा पूजा और विजयदशमी भव्यता से मनाई जाती है। रोशनी और चकाचौंध के अभाव में लक्ष्मी कुछ अकेली और उदास दिखती है, क्योंकि वो दुर्गा परिवार और महिषासुर के लिए बने महान मंच के केवल एक अंश पर ही रहती है, विद्यमान रहती है। वहाँ वो थोड़ी छोटी और दबी हुई दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि लक्ष्मी का पूर्वी भारत में कम असर दिखाई देता है। गरीबी और धीमा आर्थिक विकास नजर आता है। लेकिन जब अपने घरों में लक्ष्मी के आह्वान की बात आती है तो बंगाल और पूर्वी भारत के लोग उसके प्रति काफी समर्पित होते हैं। पंडालों में होने वाली पूजा से कहीं अधिक वास्तविक उत्साह घरों में होता है। घर की महिलाएं सफेद या लाल रंग में पैरों के निशान बनाती हैं। छोटे पैरों के जोड़े अक्सर लहराती पैटर्न के साथ, ताकि देवी लक्ष्मी उनके घरों का रास्ता खोज सके। धान के अनाज का एक डंठल लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि देवी रात में हर घर में जाती है और उन कमरों में प्रवेश करती है जहां पांव के निशान बने होते हैं। इसलिए पूरे घर में पैरों की पगडंडियां बनी हुई होती है। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी निशान बनाए जाते हैं। चावल के पाउडर से बने सफेद पेस्ट या लेप के साथ पुष्प डिजाइन की अल्पना कला बंगाल में महिलाओं के बीच एक शुभ परंपरा और कलात्मक अभ्यास दोनों हैं। जैसे कोलम, रंगोली, अर्पण और मांडना भारत के अन्य भागों में दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय में अल्पना अपने कर्म कांड के संदर्भ से घरों से बाहर निकलकर एक बेहतर धर्मनिरपेक्ष पहलू में दिखाई देती है। जी हाँ, खासकर सड़क कला के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय विश्व भारती के परिसर में मौसमी उत्सवों के दौरान विस्तृत अल्पनाएं मिलती हैं। आजकल त्योहारों के दौरान सड़कों पर विशाल और कल्पनाशील अल्पनाएं बनाई जाती हैं। अल्पना हमेशा सफेद रंग की हुआ करती हैं, लेकिन आधुनिक समय में यह कला रंगीन रंगोली से काफी प्रभावित हुई है। इसलिए आधुनिक पेंट और ब्रश का उपयोग कम हो गया है। बंगाल की लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। उनकी गोद में धन का घड़ा और उनका अपना चारा है। वो 2 हाथियों द्वारा नहाए जाने की स्थिति में दिखाई नहीं देती है, जैसा कि भारत के अन्य हिस्सों में दिखाई देती है। लक्ष्मी पूजा के दिन 2 मांगलिक कलश या घड़े नारियल से ढके होते हैं और घर के प्रवेश द्वार पर एक शुभ हिंदू परंपरा के रूप में रखे जाते हैं। महिलाएं और पुरुष अपने घरों में लक्ष्मी का स्वागत करने और उनका दिव्य आशीर्वाद देने के लिए जल्दी स्नान करते हैं। पके धान की भूसी में डंठल के साथ छोटे छोटे गुच्छे समृद्धि के प्रतीक के रूप में बंधे होते हैं। पूर्व में लक्ष्मी पांचाली देवी के प्रार्थना गीत सुनने के लिए परिवार के लोग माँ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये अनुष्ठान आजकल लुप्त हो रहे हैं। कई जगहों पर एक मीठा हलवा बनाया जाता है और एक पवित्र प्रसाद के रूप में उज्जवल चांदनी के नीचे रखा जाता है और अगले दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ वो साझा किया जाता है। विशेष शाकाहारी खिचड़ी और साधारण तली हुई सब्जियां सूखी मिठाइयों के साथ तैयार की जाती हैं, जैसे तालेर बोरा जो ताड़ की चीनी का बनता है, नारियल और गुड़ के गोले और अन्य फूला हुआ चावल या मीठा मोआ और चिरे या चिपटा चावल। इन ताजे फलों के साथ देवी को अर्पित किया जाता है और फिर खाया जाता है। तो देखा जाए तो भारत के पूर्वी भाग में देवी लक्ष्मी के पूजा पाठ में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। फिर भी न जाने क्यों माता लक्ष्मी का इस क्षेत्र में धन की कृपा का अभाव दिखाई देता है।
तो यहाँ तक कहानी थी श्री जवाहर सरकार जी के द्वारा लिखी गई। और अब एक नजर डालते हैं कैसे की जाती है लक्ष्मी जी की पूजा उत्तर और पश्चिमी भारत के घरों में। सबसे पहले घर की पूरी सफाई की जाती है। गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर पूरे घर को अच्छी तरह से शुद्ध किया जाता है। एक स्थान का चयन कर पूजा करने का मंच बनाकर बीच में लाल कपड़ा बिछाते हैं और मुट्ठी भर अनाज रखकर एक कलश बैठाते हैं। कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते गोलाकार में रखकर उस पर एक नारियल रखा जाता है। कलश के बगल में एक सुपारी का पत्ता, सुपारी, पैसे, चावल और फूलों को रखकर कुमकुम पाउडर छिड़क कर उसकी पूजा की जाती है। मंच पर गणेश जी की छोटी मूर्ति भी रखी जाती है। आमतौर पर गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा से पहले की जाती है। लोग अपने व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें, वित्त पुस्तकें, खाता आदि रखते हैं। धन के रूप में सोने के गहने, सोने के सिक्के आदि रखकर चावल के कुछ दाने छिड़क कर उन्हें पूजा में सम्मिलित करते हैं। अब देवी लक्ष्मी की मूर्ति को एक साफ थाली में रखकर जल और पंचामृत से स्नान कर पहुंचकर मंच पर बैठाते हैं। हल्दी, कुमकुम, चावल के दाने और देवी के गले में कपास की माला और फूल चढ़ाकर अगरबत्ती और धूप जलाकर दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। ओहो, शंखनाद इंगित कर रहा है कि लक्ष्मी पूजन की कहानी को यहीं देना होगा विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।